हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी, है ना। और बायोलॉजी की इकाई 1। आप लोग कई बार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे सर वीडियो ही बना दो कुछ, तो बायोलॉजी का ये पहला वीडियो होगा, है ना। समझने का प्रयास करना। इकाई 1, इसका नाम है जीवों में जनन या जीवों में प्रजनन। जनन को प्रजनन भी बोल देते हैं, ठीक है। जीवधारियों को बोलते हैं हम ऑर्गेनिज्म, तो प्रजनन को बोलते हैं हम क्या इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में जनन। तो इस पूरे चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि प्रजनन किस प्रकार की क्रिया है और किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले तो परिभाषा आती है, प्रजनन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। तो प्रजनन की सबसे सरल परिभाषा है, उसी के नाम में छुपी है। प्रा माने पुनः, जनन माने उत्पन्न होना। अर्थात जब कोई जीवधारी अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ना, तो उसकी इस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पेड़ पौधे बीज बनाते हैं, उन बीजों के अंकुरण से पुनः पौधे तैयार किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से जीव होते हैं, जीवों के बीच में जीवों से संतान उत्पन्न होती हैं। सॉरी, हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, जंतु। पौधों में और जंतु में क्या था, जंतुओं से क्या होती हैं, संतान उत्पन्न होती हैं। ये संतानें आगे पुनः फिर संतान उत्पन्न करती हैं, जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। तो अगर आप बात करें इंग्लिश की, तो रिप्रोडक्शन माने पुनः उत्पादन। जब कोई जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है तो इस क्रिया को हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, गाय की संतानें होती हैं तो गाय उससे उत्पन्न होती है, भैंसों की संतानों से भैंसें उत्पन्न होती हैं, मानव की संतानों से मानव, है ना। ये क्रम लगातार चलता रहता है और इसी क्रम के द्वारा जीवधारियों का धरती पर क्या होता है, अस्तित्व। प्रत्येक जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या कहता है, प्रजनन कहता है, अर्थात अपनी संतानें उत्पन्न करता है, ठीक है। तो प्रजनन की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रत्येक जीव में एक क्षमता होती है जो अपने समान नए जीवों को उत्पन्न कर सकता है ना। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रजनन, ठीक है। तो अब परिभाषा लिख देंगे हम इसकी, प्रत्येक जीव में चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु, प्रत्येक जीव में अपनी जैसी, है ना, संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है ना। या फिर आप अपनी भाषा में ले सकते हैं कि प्रत्येक जीव में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब इसमें ये तो परिभाषा होगी, सिंपल सी पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉलेज के लिए आपको ध्यान करना है। दूसरी बात है, इसमें प्रजनन की विशेषताएं क्या हैं, है ना। विशेषताएं क्या हैं प्रजनन की, तो देखो, एक तो है सततता, निरंतरता। पहली विशेषता है प्रजनन की कि प्रजनन के द्वारा जो निरंतरता है जीवों की, वो निरंतरता बनी रहती है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जीव में एजिंग आती है। एजिंग आप जानते हैं, वृद्धावस्था, सामान्य भाषा में कह सकते हैं इसको वृद्धावस्था, या इसको सही भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं बायता या एजिंग। प्रत्येक जीव एक ऐसा समय आता है कि वो वृद्ध हो जाता है, और यदि उसकी वृद्ध होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी धीरे धीरे जाति क्या हो जाएगी, विलुप्त। इसलिए प्रत्येक जीव क्या कहता है, अपनी संतानें लगातार उत्पन्न करता रहता है, जिससे धरती पर उसकी जाति की निरंतरता, है ना, बनी रहे, ठीक है। तो पहला तो यही विशेषता है कि इसके द्वारा जातियों की निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता माने सततता। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि जीवधारी प्रजनन के द्वारा क्या कहते हैं, कोष का विभाजन कहते हैं। हम आपको ये आगे पढ़ाएंगे, कोष का विभाजन क्या है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना क्या कहलाता है, कोष का विभाजन। तो क्या कहते हैं जीवधारी, कोष का विभाजन कहते हैं, जिसके द्वारा नई जातियां उत्पन्न होती हैं। कोष का विभाजन में डीएनए के खंड बनते हैं। आपने पढ़े होंगे कक्षा 11 में, डीएनए डुप्लीकेट कॉपी बनाता है अपनी, कई बार उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, डीएनए का डुप्लीकेशन, है ना। तो
इस क्रिया के द्वारा कोश का विभाजन होता है तथा जीवों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। हम लोग पौधे बोते हैं और एक बीज से आपने देखा होगा सैकड़ों या हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये प्रजनन की कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का डुप्लीकेशन भी होता है। आपने पढ़ा होगा कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक में होता है डीएनए, है ना। तो जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, कब बनती हैं, है ना, उन कंडीशन को बताते हैं हम। एक कोशिका से दो कोशिका प्रायः प्रजनन के दौरान बनती हैं। आपने पढ़े होंगे असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन। तो जब दो कोशिकाएं बनती हैं तो डीएनए की कॉपी आधी आधी हो जाती है ना। इसमें से डीएनए सबसे पहले होता है डीएनए का क्या, डुप्लीकेशन। डीएनए कैसा हो जाता, डबल, और डबल होकर फिर कैसा हो जाता, हाफ। तो इस क्रिया में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन, माने द्विलिपीकरण, डुप्लीकेशन होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं, आप पढ़ लेना। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का द्विगुणन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, डीएनए का द्विगुणन होता है। तो ये विशेषताएं होती हैं प्रजनन की, कि प्रजनन के द्वारा क्या क्या होता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन संश्लेषण भी होता है ना, आरएनए का निर्माण भी होता है। तो ये तो ठीक है, आपको लिखना है इसमें मुख्यतः क्या, प्रजनन के लाभ क्या है ना। तो हम डालते हैं हेडिंग प्रजनन के लाभ, प्रजनन के लाभ, ठीक है। तो प्रजनन का पहला लाभ क्या है, पहला लाभ है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता। तो जाति की निरंतरता क्या है, हमने बताया आपको कि प्रत्येक जाति का जीव अपने जाति के समान ही जीवों को उत्पन्न करता है, जिससे धरती पर जाति की निरंतरता बनी रहती है। जैसे शेर के बच्चे होंगे, शेर होगा तो शेर के बच्चे भी शेर ही पैदा होंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जो वृद्ध शेर हैं वो खत्म हो जाएंगे, धरती पर नए शेरों का अस्तित्व तो आता रहेगा। यह क्रम लगातार चलता रहता है, जिससे जाति का प्रकृति में अस्तित्व बना रहता है। यदि प्रजनन ना होता तो आप सोचें, जब संतानें ना होती तो एक दिन ऐसा समय आता कि जितनी भी प्रजातियां हैं धीरे 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 क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। तो पहला तो यही है प्रजनन का लाभ, कि प्रजनन के द्वारा जाति की निरंतरता बनी रहती है ना, और जातियां विलुप्त होने से बच जाती हैं। आपने देखा होगा ऐसे जीव भी हैं जिन जीवों में प्रजनन की क्षमताएं बहुत कम हैं, तो उनकी जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें प्रजनन हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे चल के, है ना। जो ज़्यादा प्रजनन करती हैं जातियां, है ना, वे सफल हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने में, वो प्रकृति में जीवित है। दूसरा इसमें है, जाति की निरंतरता की बात है, दूसरा है प्रतिस्थापन। तो प्रजनन के द्वारा एक जीव दूसरे जीव का क्या कर लेता है, प्रतिस्थापन कर देता है। एक जीव माने एक ही जाति का जीव। जैसे देखना, मनुष्य है तो मनुष्य एक दिन वृद्धावस्था माने को प्राप्त होगा, बूढ़ा होगा, फिर उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो जो मनुष्य की संतानें हैं आगे चल के, है ना, वो क्या करेंगे, अपने से अधिक उम्र वाले को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। फिर वो फिर संतानें उत्पन्न करेंगी, है ना, और फिर जो नई संतानें हैं वो पुरानी संतानें फिर वृद्ध हो जाएंगी, उनकी फिर मौत होती जाएगी। तो क्या कहते हैं हम, जो ज़्यादा उम्र के जीव हैं वो कम उम्र के जीवों का क्या करें, कम उम्र के जीव हैं वो ज़्यादा उम्र के जीवों का क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करते रहेंगे। जिससे जैसे कोई जीव है, उस जीव को बीमारी हो गई है ना, बीमारी की वजह से मौत हो रही है, या वृद्धावस्था की वजह से मौत हो रही है, तो जो नए जीव हैं उसका वो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे, फिर से नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे, फ्रेश जीव उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे किसी तालाब में मछलियां हैं, मछलियां पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई तो वो मर जाएंगी, या बीमार हो गई तो मर जाएंगी, तो उनके बच्चे उन बूढ़ी मछलियों का क्या ले लेंगे, स्थान ले लेंगे। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो दूसरा हो गया क्या, प्रतिस्थापन, जिससे नए जीव हमेशा अस्तित्व में बने रहते हैं। फिर तीसरा, जीवों का अस्तित्व बचाए रखना। वैसे पहली वाली जैसी हेडिंग है, जीवों का अस्तित्व बचाए रखना। तो देखो, प्रजनन के द्वारा ही जीव अपना क्या किए हैं, अस्तित्व को बचाए रखे हैं। अगर ये प्रजनन नहीं होता, हमने बताया आपको अभी, तो जीव वृद्ध होकर उनकी मौत हो जाती और नए जीव उत्पन्न ना होते। तो धरती पर उन्हीं जीवों का अस्तित्व आज है जो प्रजनन में कैसे थे, सफल थे,
है ना, जो प्रजनन कर रहे हैं, लगातार निरंतर प्रजनन कर रहे हैं और प्रजनन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न कर रहे हैं, उनका धरती पर अस्तित्व होता है। और जिनमें प्रजनन की प्रक्रियाएं धीमी होती हैं उनमें अस्तित्व नहीं होता, तो वो जल्दी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरिएशंस, माने विभिन्नताएं। वेरिएशंस को क्या बोलते हैं हम? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या है? वेरिएशंस। वेरिएशन विभिन्नताएं क्या है? आपने देखा होगा एक ही जाति के जीव एक दूसरे से रूप रंग आकार में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। यह घटना विभिन्नताएं कहलाती है। तो भिन्नताएं या विभिन्नताएं एक ही चीज है, उन्हीं को भिन्नताएं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलती वेरिएशन। तो प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब प्रजनन में कई बार विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं भी होती, ये ध्यान देना। प्रजनन कई प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन, है ना, और वर्धी प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन और वर्धी प्रजनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, लेकिन लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आपने किसी भी व्यक्ति को देखा होगा, वो व्यक्ति अपने माता पिता से मिलता जुलता होगा, लेकिन माता पिता से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा लड़का अपने पिता से बिल्कुल कैसा हो? आइडेंटिकल, मतलब फोटो कॉपी हो। उसमें आधे गुण माता के होते हैं, आधे गुण कैसे होते हैं? पिता के। हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जब माता पिता से युग्मक बनते हैं, आपने पढ़े होंगे, शुक्राणु अंडाणु, मान लो ये शुक्राणु अंडाणु, तो इसका डीएनए, दोनों का डीएनए मिलता, दोनों का डीएनए मिलकर क्या बनता है? कोशिका बनती। इस कोशिका को अब पढ़ाएंगे, आपको क्या पढ़ाएंगे कि जाइगोट बोलते। क्या बोलते? जाइगोट। तो जाइगोट में जो डीएनए होता है वो माता और पिता दोनों का होता है, इसलिए संतानों में आधा डीएनए माता से, आधा डीएनए पिता से आता है। इसलिए संतानें बिल्कुल भी अपनी मम्मी पापा या मदर फादर से आइडेंटिकल नहीं होती। तो इस प्रकार से वो आपने देखा होगा, जितनी बार भी डीएनए मिलता है अलग अलग संगठन में मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा माता पिता की जितनी भी संतानें होती हैं, जैसे दो भाई हैं, दो बहनें हैं, तो वो आपस में एकदम आइडेंटिकल नहीं होती, एक दूसरे से रूप रंग आकार में बिल्कुल समान नहीं होते। थोड़ी बहुत उनमें विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। तो एक ही जाति के जीवों में जो विभिन्नताएं रूप रंग आकार में पाई जाती हैं या असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। और विभिन्नताओं का मुख्य स्रोत क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के द्वारा ही विभिन्नताएं होती हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जीव लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जिन जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो ही आगे चल के वातावरण में जीवित रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे जीवों में वातावरण के प्रति अपने आप को ढालने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपने 11 में पढ़ा होगा, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या? अनुकूलन। तो अनुकूलन के लिए है आवश्यक है कि जीवों में विभिन्नताएं हों। ठीक है, और विभिन्नताएं बेटा प्रत्येक स्तर पर होती हैं, ये अंत में हेडेंगे। चाहे आप पौधों की बात करें तो पौधों में विभिन्नता होगी। आपने आम के वृक्ष देखे होंगे, है ना, अपने कुओं पे देखा होगा कि अलग अलग आम के वृक्ष अलग अलग आकार के होते हैं, महुआ के वृक्ष अलग अलग आकार के होते हैं। और तो और यदि आप गौर करें तो फल भी अलग अलग आकार के होते हैं। आपके घर पे अगर नींबू लगा है और पड़ोस में दूसरे के यहाँ नींबू लगा है, तो उस नींबू का आप आकार देखना, उसका आकार अलग आएगा, आपके नींबू का आकार अलग आएगा। उसी प्रकार हमने देखा है गाँव में तो लोग बाग आम हैं जो फल वो पहचान लेते हैं। अगर आप किसी के आम के पेड़ के आम ले आओ तो वो देख कर ही पहचान लेगा कि ये हमारे आम के पेड़ का फल है। तो क्या है? फलों में, बीजों में, पौधों में, जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं? आगे के लिए लाभकारी होती हैं। तो आपको इतना कर लेना है इसमें। और प्रजनन की परिभाषा, जीवों में जनन क्या है? तो प्रत्येक जीव में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की, अपने जैसी जीवों को या संतानों को, कुछ भी ले सकते, जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन नाम ही है उसका। और प्रजनन के लाभ 3-4 लिख लेना, है ना। इसके बाद हम आगे फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।